मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। विराट रूप के ऊपर धारणाश्रय। और कल हमने देखा था भगवान के विराट रूप के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग अंग जो हैं वो किसको डिनोट करते हैं। और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट अंत तक हम पहुंचने वाले हैं। इसके बाद में चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें भगवान लॉर्ड इन द हार्ट, हृदय में भगवान जिस रूप में विद्यमान होते हैं उसका वर्णन आता है। बेसिकली इन दो चैप्टर में अभी हम विराट रूप का मेडिटेशन देख रहे हैं। विराट रूप का धारणाश्रय। विराट रूप जो है वो ऐसे योगियों के धारणा आश्रय होते हैं जो योगी आसक्त हैं, पूरी तरह से भौतिक संसार से अनासक्त नहीं हुए हैं। उनके धारणाश्रय विराट रूप होते हैं। और जो योगी संसार से अनअटैच्ड हैं, अटैच नहीं हैं, उनके लिए धारणाश्रय परमात्मा होते हैं जिनका वर्णन अगले अध्याय में है, लॉर्ड इन द हार्ट। और अगले अध्याय में साथ साथ ये जो विराट रूप मेडिटेटर वाले जो अटैच्ड योगी होते हैं उनका डेस्टिनेशन क्या होता है, किस तरह से उनको मुक्ति मिलती है, क्रमिक मुक्ति का वर्णन आता है। साथ साथ जो परमात्मा परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करते हैं अनअटैच्ड योगी, उनकी भी मुक्ति का वर्णन अगले अध्याय में आएगा, दूसरे अध्याय में। इन दो अध्यायों का ये मेजर पोर्शन कवर होता है। तो आज हम 35 श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान शक्ति महिमा मनंति सर्वात्मनोन्तः करणम गिरित्रम अश्वास्वतयुष्ट गजा नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणि देशे। विज्ञान शक्तिम महिमा आमनंती। पदार्थ का सिद्धांत मतलब महत तत्व जो है भगवान की चेतना माना जाता है। महत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। और अंतःकरणम गिरित्रम, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है कि रुद्रदेव उनका अहंकार है। और मृगः अश्व, अश्वतरी मतलब घोड़ा और खच्चर, उष्ट्र मतलब ऊंट, गजा मतलब हाथी, नखानी मतलब नख, नाखून। घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं। तथा सर्वे मृगाः पशवः भगवान के कटी प्रदेश में है। श्रोणी देश है मतलब कटी प्रदेश। तो महत्तत्व भगवान की चेतना है, रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट, वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः। वयांसि तद व्याकरणम, विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। और मनोमनीषा मनुजो निवास, मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। और मानवता उनका निवास है। इसके बाद गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसी दैवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती है।
और आसुरी सैनिक उनकी शक्ति, अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं वो भगवान के आर्टिस्टिक सेंस को डिनोट करते हैं। मनु भगवान की बुद्धि को डिनोट करते हैं। मानवता उनका निवास स्थान है भगवान के विराट रूप का। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा, ये जो है उनकी संगीत की लहरी, भगवान की जो सिंगिंग है उसको भी डिनोट करते हैं। आसुरी सैनिक, असुरानीक वीर्य, भगवान की शक्ति के प्रतिरूप हैं। इस तरीके का कुछ कुछ वर्णन हमने भगवत गीता अध्याय 10 में भी देखा है, जहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन आता है। दोनों में केवल ये अंतर है, विराट रूप मेडिटेशन भगवान का स्वयं रूप है, जो कि भगवान का ये भौतिक रूप है। और 10वें अध्याय में गीता में हमने जो पढ़ा था, भगवान विभिन्न रूपों में कौन सा जीव भगवान का प्रतिनिधित्व करता है उसका वर्णन हमने देखा था, इसलिए उसको विभूति योग बोला जाता है। भगवान की विभूतियां मतलब भगवान की शक्तियों की एक झलक किसके किसके अंदर दिखाई देती है, वो गीता में हमने 10वें अध्याय में देखा था। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान का सौंदर्य बोध कलात्मक पक्षी जो हैं, जैसे मोर है, तोता, कोयल, कोयल अच्छा गाती है, मोर बहुत सुंदर नाचता है। तो और इस प्रकार से सारे सुंदर सुंदर जीव हैं, आर्टिस्टिक पक्षी हैं। इनकी कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि को डिनोट करता है। पक्षियों की जो कलात्मक सृष्टि होती है भगवान के सौंदर्य बोध को डिनोट करता है। गंधर्व, विद्याधर जैसी योनियां जो हैं ये बहुत अच्छा गायन करती हैं, गायन और नृत्य करती हैं। और इनफैक्ट गंधर्व, विद्याधर जैसे जो हैं वो मनुष्य तो का स्वर्ग के देवताओं को भी मोहित कर लेते हैं। तो ये भगवान के संगीत सेंस, म्यूजिकल सेंस को डिनोट करते हैं, संगीत लहरी को डिनोट करते हैं। उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल ना होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनु देव जो हैं, मनु भगवान की बुद्धि को डिनोट करते हैं। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य इस साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए है। यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी नित्य ईश चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। और मानव रूप में जो है वो भगवान को डिनोट है। दैट मीन्स भगवान इस मानव रूप को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने मानव को अपना अपना स्वयं का वो रूप प्रदान किया है। ऐसा नहीं है कि भगवान का मनुष्य जैसा रूप है। हमें उल्टा ये समझना चाहिए कि मनुष्य को भगवान ने कृपा बस अपने जैसा स्वरूप प्रदान किया है, ये भगवान की कृपा है मनुष्यों के ऊपर। और पशुओं में जो ये मनुष्य नहीं, असुरों में, असुरों का जो वर्णन आता है तो असुरों में भगवान के प्रतिनिधि प्रहलाद के समान है। महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का परम शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है, क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए इस कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है। किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो यहाँ तक कि जंगली पशुओं में भी संपूर्ण एकता हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु का यहाँ उदाहरण दिया गया है, जब झारखंड के जंगलों में उन्होंने पशु और मनुष्यों को एक साथ भगवान के गान के भगवान के नृत्य और भगवान के कीर्तन में लगाया था, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा, भगवान की कृपा से जीव और मनुष्य भी समान हो सकते हैं, साथ में कार्य कर सकते हैं। इवन जंगली जीव और मनुष्य भी कर सकते हैं, अगर हम वास्तविक शांति के रास्ते को स्वीकार करें। ओके। ब्रह्मानंदं क्षत्रभुजो महात्मा विडू विडूररंघ्रि शुद्धकृष्णवर्णः नानाविधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। ब्रह्म आननम क्षत्रभुजो महात्मा, विराट पुरुष की जो भुजाएं हैं वो भुजाएं क्षत्रिय को डिनोट करती हैं। ये श्लोक हमने पहले भी इसके मीनिंग को प्रभुपाद जी ने कई बार समझाया है। ब्रह्म आननम मतलब ब्राह्मण जो है भगवान के मुख को डिनोट करते हैं। छत्र, क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाओं को डिनोट करते हैं। विडुर और अंघ्रि, विट मतलब वैश्य, उरु मतलब जांग,
तो वैश्य भगवान की जांघों को डिनोट करते हैं, और अंघ्रि कृष्ण वर्ण, शूद्र जो है भगवान के चरणों को डिनोट करते हैं विराट रूप के। नाना अभिधा भीज्य गणोपपन्नो, सारे पूज्य देवता भगवान में सन्निहित हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य हैं, और शूद्र चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। ये श्लोक गीता में भी आता है। इनफैक्ट गीता में एक जगह लिखा है कि ना, जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न नहीं करता है उसको इस संसार और परलोक में कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। चौथे चौथे अध्याय चौथे अध्याय में कोई एक एक श्लोक आता है, 31 नंबर श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर चौथे अध्याय में कोई एक श्लोक आता है जहाँ पे इस तरह से है। तो आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि वैदिक समाज या हिंदू समाज बहु ईश्वरवादी है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार में जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग भगवान के विराट रूप के अंदर आते हैं, तो एक तरीके से ये एक ईश्वरवादी ही है। क्योंकि भगवान सुप्रीम है, और उनकी जो पार्षद है वो अलग अलग देवता है। वैदिक शास्त्रों में ऐसा भले ही कहीं दिया हो कि अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं, परंतु वो उन्हीं पार्षदों को प्रसन्न करने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि अ, ये यज्ञ भगवान विष्णु की भक्ति के सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि या तो विष्णु भक्ति करो, नहीं तो ये यज्ञ करो, काम चल जाएगा। विष्णु भक्ति इन सब यज्ञों से बहुत दिव्य है। और यहाँ पे लिखा भी है कि सारे देवता भगवान के रूप में निहित हैं। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भगवान के शरीर में सन्निविष्ट हैं। इसलिए इन सभी को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। और यज्ञ का एक ब्रॉड मीनिंग भी यहाँ पे वर्णन किया है। सामान्यतः घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से तरह तरह के सामानों में बदलकर अनेक वस्तुएं उत्पन्न की हैं। सामान्यतः घी अन्न दिया जाता है, परंतु अगर हम यज्ञ देखें, प्रैक्टिकल यज्ञ का जो डेफिनेशन होता है, जो भी हमें सबसे प्रिय है वो भगवान को समर्पण करना, वो यज्ञ कहलाता है। इसलिए मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखना चाहिए, अपितु भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। जैसे अ, यज्ञ का सामान्य मीनिंग यहाँ पे दिया है, परंतु अगर कोई व्यक्ति देखे तो यज्ञ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यज्ञ को इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोला जाता है, और अगर उस मीनिंग के हिसाब से हम देखें तो सेल्फलेस लोग जब भी भगवान के कार्य के लिए या संसार में मनुष्यों की भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। जैसे जब समुद्र मंथन में पूरा संसार जल रहा था, तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बोला था जहर का पान करने के लिए। भगवान शिव ने बिना बिना कुछ हिचक के जहर का पान किया। तो कोई ऐसे निस्वार्थ कार्य जो होते हैं जिससे भगवान की सेवा होती है और संसार का कल्याण होता है, ऐसे कार्य यज्ञों में माने जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान जाति के लोग बता सकते हैं कि यज्ञ कैसे किए जाते हैं, अलग अलग और यज्ञ कैसे किए जाते हैं। हमने गीता चौथे अध्याय में पढ़े भी हैं, द्रव्य यज्ञ, क्रिया यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ये चौथे अध्याय में आते हैं। चौथे अध्याय के कुछ श्लोकों में यज्ञों का वर्णन आता है। तो ब्राह्मण लोग सलाह दे सकते हैं कि यज्ञ कैसे करना है। जो क्षत्रिय हैं, प्रशासक, वो ऐसे यज्ञ को संपन्न करने की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्षत्रियों की तरफ से आ सकते हैं। वैश्य वर्ग ऐसे सामान उत्पन्न कर सकते हैं जिसे यज्ञ में अर्पित किया जाता है, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली चारों के चारों जो वर्ण हैं वो भगवान की सेवा में लग जाएंगे। अगर भगवान का यज्ञ किया जाए तो ब्राह्मण उसको गाइड करेंगे क्या 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 प्रैक्टिकली यज्ञ किए जा सकते हैं। प्रशासक वर्ग उसके रिसोर्सेस देंगे। वैश्य जो हैं यज्ञों में समर्पित करने वाली आहुति को जनरेट करेंगे, और शूद्र वर्ग शारीरिक श्रम करेंगे। तो ऐसे पूरे मानव जाति के सहयोग से भगवान विष्णु का यज्ञ हो सकता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रभुपाद जी यहाँ पे सब सर्वोत्कृष्ट यज्ञ बता रहे हैं। भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है,
जो कोई भी कर सकता है और जिससे मानव जाति का संपूर्ण कल्याण होता है, जिसको मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है, यान सा विश्व विग्रहस्य यन्निवेशः कथितो मयाते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनस्व बुद्ध्या न यतोस्ति किंचित। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया है। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो जो व्यक्ति भौतिक जीवन से आसक्त है परंतु मुक्ति की इच्छा करता है, तो बिगिनिंग में भगवान के इस विराट रूप पे अपने मन को एकाग्र करता है। और आगे हम देखेंगे विराट रूप का वर्णन भागवतम में और भी जगहों पे आता है। और यहाँ पे जनरली विराट रूप को धारण आश्रय के जैसा उपयोग किया गया है, कि जो लोग अभी भी भौतिक मतलब आध्यात्मिक रूप से बहुत एडवांस अवस्था में नहीं है, वो विराट रूप का विराट रूप को धारण आश्रय जैसा स्वीकार करते हैं, उनके अलग अलग अंगों पर मेडिटेट करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। जैसे गीता में ये 9:10 में बोला है कि प्रकृति उनकी आदेश वाहिका है। भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, उसमें से एक शक्ति प्रकृति है, उनके आदेश के अनुसार वो कार्य करती है। वे परम दिव्य भगवान के रूप में भौतिक तत्वों पर केवल दृष्टिपात करते हैं। इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है। ये वर्णन प्रभुपा जी 30वें स्कंद से बता रहे हैं कि भगवान जब कारणोदक साई विष्णु के रूप में रहते हैं और अपनी दृष्टि से भौतिक तत्वों को संचालित करते हैं, एजिटेट करते हैं, तो उस एजिटेशन विक्षोभ के द्वारा प्रकृति में संचलन चालू होता है और प्रकृति गतिशील होती है। जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान श्री कृष्ण की उस अचिंत शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते जिसके द्वारा वे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी उनकी कृपा है हमारे ऊपर। वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर असीम कृपा के कारण अवतरित होते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को अवतार करने की क्या जरूरत है। वास्तविकता में भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान भौतिक संसार में कुछ मजे लेना चाहते हैं, इसलिए उनको आध्यात्मिक संसार में वो मजे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मजे लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उस अवस्था में, इसलिए हमें ऐसा लगता है भगवान भी उसी अवस्था में संतुष्ट नहीं, इसलिए यहाँ आ जाते हैं। भगवान को आने की जरूरत नहीं है। उनके आने का मुख्य कारण यहाँ पे लिखा है, पतित आत्माओं को अहेतु की कृपा के कारण उठाना चाहते हैं वो। तो अपनी कृपा को प्रदान करने के लिए वे अवतरित होते हैं। और जो भक्त हैं वो उनसे डायरेक्टली आकर्षित हो जाते हैं, परंतु भौतिकतावादी चिंतक और वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा विश्व रूप की विराटता में ही उलझे रहते हैं। परमाणु शक्ति विश्व रूप का एक वो है, एक्सपेंशन जैसा माना जा सकता है, क्योंकि भगवान की भौतिक शक्ति का प्रकार है। तो भौतिकतावादी लोग और वैज्ञानिक इसी में ही उलझे रहते हैं और इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा बाह्य व्यवहारिक पक्ष को अधिक मान्यता देते हैं। एक चीज समझना होगा कि व्यक्ति की चेतना के आधार पे वो उसी वस्तु को अलग अलग तरीके से परसीव कर सकता है। जैसे वही संसार है, उसको भक्त लोग जो हैं भगवत चेतना से युक्त मानते हैं, क्योंकि भगवान को संबंध वो समझ पाते हैं। जो भौतिकतावादी हैं वो संसार में ही उलझे रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इस तरह से हम इस्कॉन इस्कॉन को भी देख सकते हैं। इस्कॉन एक शुद्ध आध्यात्मिक संस्था है प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित, परंतु डिपेंड करता है कौन सा भक्त किस चेतना में है, वो इस्कॉन को उतना अप्रिशिएट कर पाएगा। अगर कुछ इस्कॉन के बाहरी पक्ष को देखेंगे, किसी भक्त के व्यवहार को केवल देख के पूरी संस्था को एनालाइज करेंगे कि नहीं सब सब ऐसे ही है, तो हो सकता है वो इस्कॉन की गिफ्ट को ठीक से पूरा समझ नहीं पाए। तो व्यक्ति जिस चेतना में होता है उतने लेवल तक ही वो समझ पाता है। वही उस इस्कॉन संस्था से लोग शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके जाते हैं। वहीं पे इस्कॉन संस्था को अगर हम ऊपरी तौर से देखते हैं, या हम खुद ही अगर फॉल्ट फाइंडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हम कई चीजें ऐसे देख लेते हैं जो कि हमें बहुत आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं करती है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि जैसी हमारी चेतना होगी उस तरह से हम संसार को देखेंगे। जिसकी भोग की चेतना होती है वो संसार उसको भोग की वस्तु जैसा दिखता है। जिसकी सेवा की चेतना होती है वो उस पूरे संसार को भगवान की सेवा से कनेक्ट करके देखता है। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है
और यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी है, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर समझते हैं। इसलिए वो समझ नहीं पाते भगवान के साकार रूप को। और चूंकि वो स्पेकुलेट करते रहते हैं, इसलिए भगवान प्रकट भी होते हैं कि ये देखो मेरा साकार रूप, अगर आप समझ पाते हो तो समझ सकते हो। भौतिकतावादी ये समझते हैं कि भगवान के विराट रूप के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको विश्व रूप चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। उनको भगवान का द्विभुज रूप उतना अच्छा नहीं लगता है, विश्व रूप का चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि द्विभुज रूप को समझ नहीं पाते हैं। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान है, और वे निरंतर एक पहलू से दूसरे की ओर बदलते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे। वो केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, जैसे जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, पशु, सब कुछ भी। जितनी भी चीजें हैं संसार में, भगवान के विराट रूप का कोई ना कोई अंग है। तो एटलीस्ट अगर इस तरह से सोचेंगे तो भगवान के विराट रूप की तरफ हम आकर्षित हो जाएंगे और उस पर अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। इसलिए चंचल मन भगवान पर स्थिर हो सकता है। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता की चुनौती क्रमशः क्षीण हो जाएगी और भगवान की भक्ति में धीरे धीरे विकास आएगा। ये बिगिनिंग पॉइंट जैसा है। भगवान के किसी भी रूप, विराट रूप है या उसके विभिन्न अंगों पर मेडिटेट करने से अनिश्वरवादी भावना, जो नास्तिकवाद है, वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे भगवान की भक्ति में विकास होता है। इसलिए नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध ना करने की कला सीख पाएंगे। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि उस सारी वस्तुएं भगवान के परम शरीर के अंश हैं। ओके। तो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का शायद ये। देखते हैं, अगर प्रयास करेंगे कि अगर ये पूरा हो जाए तो। स सर्वधि प्रत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेद यद आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों से ही अपना पतन कर लेगा। इस तरह से भगवान में मन लगाना चाहिए। भगवान के अनंत रूप हैं, और अगर मनुष्य बाहर की दुनिया में मन लगाने की बजाय भगवान के सर्व आनंदमय परम सत्य पे ध्यान लगाएगा तो उसका भला होगा, अन्यथा वो पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने ही हाथों से अपना पतन कर लेगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान करना सबसे ऊंची प्रोसेस है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान ना बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य माने और उन्हीं में चित्त को लगाएं। हमारा गोल जो है भगवान हो, भले ही विराट रूप को भी मेडिटेट करें, परंतु विराट रूप भी भगवान का है, इसलिए उसको मेडिटेट करने से भी व्यक्ति की चेतना बढ़ती है। परंतु जो ऑलरेडी भगवान के दिव्य रूप के प्रति आकर्षक है, उनको अलग से इस विराट रूप के बारे में मेडिटेट करने के लिए नहीं बोला जाता है। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध है। इसलिए जब जीव भौतिक संसार में रहता हुआ जीव जब आध्यात्मिक लिए आगे जाता है, तो बहिरंगा शक्ति उसको भ्रमित करने का प्रयास करती है, और भक्त को कई प्रलोभन आते हैं, कई कठिनाइयां आती हैं, कई प्रलोभन आती हैं, और कई बार भक्त उन प्रलोभन में फंस भी जाते हैं। जैसे योगी जब इस तरह से मेडिटेशन करते हैं तो उनको भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं, अनिमा लघिमा सिद्धि, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकता है, हल्के से हल्का बन सकता है, किसी भी बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं। परंतु ये चीजें एक्चुअली योगी को समझना चाहिए कि ये आकर्षण है जो कि उसको भगवान के पास पहुंचने से रोक देंगे। अगर उससे आकर्षित होंगे तो फिर वहीं पे वो रुक जाएंगे, उसके ऊपर हम अध्यात्म में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का मतलब है आत्मपतन। इसके बाद अगले श्लोक में, ये अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भगवान, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट को, सेम सेम डिस्कशन है कि भगवान के बहुत सारे अंश हैं,
और सारे अंशों के परम रूप भगवान स्वयं है, परमात्मा। और भगवान से कनेक्शन, किसी भी वस्तु को अगर हम फील करते हैं तो हम भगवत चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है अचिंत्य भेद भेद, उस सिद्धांत के आधार पे हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं कि संसार भगवान से क्वालिटी में समान भी है, परंतु क्वांटिटी में अलग भी है। अतः भगवान का यह विराट रूप समस्त चेतन आदि अचेतन का परमात्मा है, किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है। और हम जितना आगे बढ़ेंगे अंततोगत्वा हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अनंतिम परमात्मा है। तो मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजन करना चाहिए, और किसी का करने की आवश्यकता नहीं है। वो फाइनल डेस्टिनेशन वो है, भगवान कृष्ण का ध्यान करना, उनका पूजन करना। और बाकी जो वस्तुएं हैं, ओके, इस तात्पर्य को हम रश नहीं करते हैं। अगली क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एंड किया है, लास्ट लास्ट पेज जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को समराइज करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अ, आज हम प्रश्न नहीं लेंगे, किसी को अगर कोई प्रश्न होगा तो चैट बॉक्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या शिवानुपुर को बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उसमें हम आंसर डिस्कस कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।